सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो भी करने की तमन्ना रहेगी उस पर डायरेक्टली आप जो है सोचेंगे विचारेंगे नहीं, सीधे काम करना शुरू कर देंगे। ये आदत कोई ख़राब नहीं होती है, लेकिन कोई भी निर्णय ले रहे हैं या प्लानिंग किसी भी वे में कर रहे हैं तो थोड़ी दूरदर्शिता रख करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे सोचेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा, निर्णय अच्छे से ले पाएंगे। आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। यानी इंडिपेंडेंटली वर्क करना आपके लिए ज़्यादा यहाँ पर सूटेबल रहने वाला है। और जहाँ तक बात करें लिटिल फिंगर की लेंथ की, तो वो तकरीबन आपके थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट रह गया है। बाकी जो मर्करी माउंट है वो डेवलप्ड अच्छा है, तो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। और थोड़ा जैसे लिटिल फिंगर को झुकाव आपके थर्ड फिंगर की ओर भी आ रहा है, जो बताता है कि आप अपने माता पिता के अंडर में ज़्यादा रहेंगे, यानी उनके बात को टाल या काट नहीं पाएंगे। और फैमिली के तरफ फोकस आप जैसे जातकों का ज़्यादा होता है। साथ ही फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा होते हैं। और किसी से बातचीत करेंगे तो 5 या 10 मिनट के अंदर ही सामने वाले का मोटिव ईजिली पता कर लेंगे, या उससे भी कम पीरियड में। तो ये जो फॉर्मेशन है ये आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा दे देने वाला, और मार्केटिंग स्किल प्लस वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन और पंचुअलिटी, ये सारी चीज़ें भी अच्छी देता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों तकरीबन सेम है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। गुरु की फिंगर आपको जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी जिम्मेदारी ज़्यादा देगी, और वहीं सूर्य की फिंगर आपको एक प्रकार से रिस्क टेकिंग नेचर भी देगी। जैसे जेब में 5 रुपये है, रिस्क की बारी अब आई तो आप लाखों में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य की फिंगर हिम्मती स्वभाव को व्यक्त करती है। तो ये दोनों फॉर्मेशन यहाँ पर आपके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी आपके संबंध तकरीबन यहाँ मधुर रहने वाले हैं, तो ज़्यादा कुछ परेशानी इसमें आती नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के नॉट्स भी आपके डेवलप्ड अच्छे हैं, तो ये एक प्रकार से क्लैरिटी को इंडिकेट करता है। आप बहुत ज़्यादा ही स्पष्टवादी रहेंगे, सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारने आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। फिंगर देखा जाए तो पीछे की ओर थोड़ा बेंड हो रही है, थंब भी यहाँ पर शॉर्ट और पीछे की ओर बेंड हो रहा है, तो कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आप जैसे जातकों की बहुत अच्छी होती है। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है, क्योंकि ये पर्वत जाकर दबता है तो ये फिजिकली फिटनेस को लेकर के ज़्यादा ट्रबल दे देता है। इसीलिए एक्सरसाइज, योगा, ये किसी न किसी वे में थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये आपके अंदर स्टेमिना, एनर्जी को थोड़ा कम भी कर सकता है। यहाँ पर आपका थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना आपको ज़्यादा पसंद रहेगा। और बहुत जल्दी दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले भी आप यहाँ रहेंगे। और वहीं यहाँ पर जो आपके थंब पर जो अटैचमेंट है, मांसल वहाँ पर आपका बहुत कम है, जो कि बताता है कि एक प्रकार से ज़्यादा हठी किस्म का नेचर ये फिर नहीं होता है। फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। समय परिस्थिति के अनुसार जैसे आप ढल जाते हैं, वैसे अपने प्लानिंग या डिसीजंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन या चेंजेस को अडॉप्ट कर लेने वाले भी आप यहाँ रहेंगे। यव का चिन्ह आपके हाथ में है, बट ये ओपन है, जिसके कारण पैसा तो अच्छा आता है लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं। और यव का चिन्ह है तो धार्मिक आपको रहना ज़रूरी है और मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है, तब जाके लाइफ में पीसफुलनेस और हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं फर्स्ट फिलेंस पर आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में हमेशा आपकी पर्याप्त मात्रा में रहेगी। पाम के साइज़ के विषय में बात करें तो पाम का साइज़ आपके स्क्वायरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को बताता है। यहाँ और बारीकी से देखें तो यहाँ आप देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है। तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह, लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी या लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को ये बताता है।
थिंकिंग जोन बिल्कुल वीक है, एक्शन जोन अच्छा है। इट मीन्स पहले आपके अंदर कोई भी बात को लेकर मोटिवेशन आता है, उस पर आप डायरेक्टली काम करते हैं, फिर जब वो एक्शन आप ले लेते हैं, फिर जा करके थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। तो गुरु का क्षेत्र यहाँ वेल डेवलप्ड है। गुरु जब डेवलप्ड होता है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बहुत शुभ परिणाम देता है। फैमिली को लेकर के प्योर सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलता है, और मैरिड लाइफ भी आपका कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्मूथ और सक्सेसफुल रहेगा। स्मूथ का मतलब ये होता है कि जो अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट जो रहेगा स्पाउस से, उनका आपकी तरफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहने वाला है। इसीलिए सक्सेस आफ्टर मैरिज के योगों को भी ये इंडिकेट करता है। वैसे भी आप अपने लाइफ लाइन और फेट लाइन पर गौर करेंगे कि आपका जो बेसिकली यहाँ पर आपका जो लाइफ लाइन है उसमें एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकली हुई है 27 और 28 के एज में। जब ये प्रोग्रेस लाइन निकली है उसी के जस्ट बाद में एक सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर स्टार्ट हो गई है अराउंड 28 के एज में, यानी 28 के आसपास में आपको आपका पार्टनर मिलेगा और उसके बाद उसका सहयोग भी अच्छा मिलेगा। तो आप लाइफ लाइन में देखेंगे कि आपकी लाइफ लाइन में एक प्रकार से गहराई बहुत ज़्यादा आई है, और गहराई के बाद ये रेखा सीधे बाहर की ओर झुक रहा है, जो विदेश यात्राओं को सबसे मेनली इंडिकेट करता है, यानी बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को भी यहाँ पर बताता है। दूसरी बात, लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें, और लाइफ लाइन के बाद फेट लाइन के ऊपर भी आप आइए, तो फेट लाइन में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये रेखा स्ट्रॉन्ग होकर के चल रही है, सपोर्टिव लाइन्स आ गई है, सन लाइन क्रिएट हो गया और मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग चल रही है। तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के साथ आपका आने वाला है। गुरु की यहाँ की आड़ी रेखा दयालुपन को व्यक्त करती है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझ जाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योगों को बताता है। तो आप कभी भी किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए या दान करने के लिए कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। और सेटल अमाउंट भी आपका डेवलप्ड अच्छा है। और यहाँ देखेंगे तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है। ये स्क्वायर पूरी कंप्लीट नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर ये कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाता है तो पैसा जीवन में खूब ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा ये एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाओं से बचाता है, तो ये बहुत शुभ यहाँ पर चिन्ह है। इसके अलावा जो भाग्य रेखा है वो आपकी भाग्य रेखा में देखें तो ये भाग्य रेखा शुक्र के क्षेत्र से स्टार्ट हो रही है, यानी बहुत अच्छे फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, जिसके कारण बचपन से ही तकरीबन हर प्रकार की सुख सुविधा, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो जो भी ड्रीम डिज़ायर आपका रहता है वो फुली कंप्लीट भी हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार की भाग्य रेखा व्यक्ति को सच में भाग्यशाली बनाती है और धन भी अच्छा देती है। यानी आपके साथ कोई अगर ऐड भी होगा इन फ्यूचर तो वो भी भाग्यशाली हो जाएगा, यानी उसके भी काम फिर बनने लग जाएंगे, इतना अच्छा आपका भाग्य यहाँ पर चल रहा है। अब ये भाग्य रेखा सीधे सैटर्न तक पहुँचा, इट मीन लाइफ में कोई ड्रीम डिज़ायर आपका पेंडिंग नहीं रहेगा, सब अच्छे कंप्लीट होगा। और ये जो डबल लाइन है ये अराउंड 32-34 के एज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद से डबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। और जैसा यहाँ स्क्वायर का साइन है, सूर्य माउंट पे जैसा आपका यहाँ पर स्क्वायर का साइन है, ये बहुत बेहतरीन धन देता है, यानी ये मल्टी मिलियनर जो है यहाँ पर आपको बनाने वाला रहेगा। करोड़पति जो है ये यहाँ पर बनाता है जब इस प्रकार के साइन हाथ में अवेलेबल हो। ये बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि जो शनि है वो सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करता है, और जो सूर्य है वो सक्सेस को, नेम, फेम, रिस्पेक्ट को बताता है। और जब यहाँ पर स्क्वायर या किसी भी वे में बॉक्स का साइन बन जाए, इट मीन्स कि ये अनलिमिटेड अमाउंट में आने वाला रहेगा। बस इसमें होता ये है कि इंसान की खुद के कर्म और मेहनत के ऊपर फिर सारी चीज़ें डिपेंड करती है, क्योंकि ऊपर वाला तो देने के लिए बैठा ही है रेडी, वो अपनी किस्मत में भी लेकर आया है। लेकिन बहुत मर्तबा आप जैसे जातकों में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जो एक प्रकार से मेहनत है उतनी प्रॉपरली हो नहीं पाती है या सही डायरेक्शन में नहीं हो पाती है, तो इतना प्रोमिनेंट रिएक्शन नहीं मिलता है। लेकिन कोई यहाँ पर डरने वाली बात नहीं है, आपके साथ ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। अगर ये भाग्य रेखा बीच में टूट रहा होता तो दिक्कत दे जाता, लेकिन बहुत एक जगह पे हल्का सा ये ब्रेक हुआ है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में दूसरी सपोर्टिव लाइंस भी अवेलेबल है। तो प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस होगा अराउंड 48+ एज के बाद में, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। बात करें सूर्य की, तो सूर्य के बीच की रेखा अच्छे नॉलेज, एडवाइज़र और गाइडर को इंडिकेट करती है, तो एज अ कंसल्टेंट भी आप काम यहाँ अच्छा कर सकते हैं। और सूर्य रेखा आपकी तकरीबन स्टार्ट हो गई है यहाँ पर 28 के एज में, 26 से 28 के एज में, तो उसके बाद से लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट या पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगा। ये रेखा थोड़ी जो है लहरा करके चल रही है, तो इतना पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे पाती है, यानी रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। लेकिन अगेन सूर्य पर जैसे स्क्वायर है, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अच्छा करवाएगा। दूसरा, आपका मल्टीपल प्रॉपर्टी रहने वाला है, देश विदेश से जो है कनेक्शंस अच्छे देखने को मिलेंगे, नेम, फेम, रिस्पेक्ट हर जगह से मिलेगा। और जो प्रॉपर्टी है वो बर्थ प्लेस से दूर रहने के चांसेस ज़्यादा ब्राइट है।
तो ये जो फॉर्मेशन है बहुत शुभ है। और बुध और सूर्य के बीच की रेखा अच्छे यहाँ पर यशस्वी योग का निर्माण कर दी, जिसके कारण नेम फेम रिस्पेक्ट और पिता के सुखों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होता है। तो ये यहाँ पर शुभ चिन्ह है। तो इसके कारण आप कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क ही करिए, क्योंकि आपके हाथ के अंदर में काम करने वाले लोगों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और वहीं जो मरकरी माउंट है वो भी आपका डेवलप्ड अच्छा है, और उस पर मल्टीपल्स लाइन होना मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को बताता है। आपके पास बहुत ज़्यादा धन पैसा हर चीज़ लाइफ में आ जाएगा, तब भी आपके अंदर घमंड नहीं रहेगा। उसका पीछे रीज़न ये है मरकरी जो उसके ऊपर एक से अत्यधिक रेखा ही है, क्योंकि ये व्यक्ति को सिंपैथेटिक नेचर का बनाती है, जिसके कारण हमेशा दूसरों की मदद करना, दूसरों का साथ देना, हील करना दूसरों को, कम्युनिकेशन से जो है प्रभावित बहुत ज़्यादा, जैसे हंसा देना या अपने बातों से कन्विंस कर लेना, ऐसे पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छे होते हैं। यानी जो एक प्रॉपर बिजनेस माइंडेड पर्सन के अंदर होना चाहिए वो होता है। तो ये फॉर्मेशन बहुत शुभ है आपका, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी रहेगा। उम्र से भी आप यहाँ कम दिखने वाले रहेंगे। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और यहाँ पर देखेंगे तो हृदय रेखा ब्रेक होकर के चल रही है, लेकिन मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर आ रही है। इट मीन्स पैसा किसी को उधार दिया आपने तो वापस ले पाने में बहुत दिक्कत आएगा। पैसा देंगे लेंगे तो दुश्मनी हो जाएगा, इसलिए पैसा दिया है, कोई भी काम अगर किया है तो वो करके भूल जाइए। दूसरी बात है, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें। आपका एक्सपेक्टेशन दूसरे लोग तोड़ने के लिए ही बने हैं। आपका ये बेसिकली नेचर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम इमोशनल है, तो आप दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। उसमें कोई खराबी है भी नहीं। ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी को धोखा चाह करके भी नहीं दे पाएंगे आप। और यहाँ पर एक शाखा एकदम स्ट्रेट जा रही हो तो एक शाखा सीधे मंगल पे अटैच हो रहा है। ये मांगलिक होने के योगों को बताता है, इसलिए कुंडली मिलान करके ही शादी करें। बाकी हार्ट लाइन में कोई हेल्थ के रिगार्डिंग मेजर प्रॉब्लम नहीं है। माइंड लाइन पर आते हैं तो माइंड लाइन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा है, और माइंड लाइन में एक देख पाएंगे आपकी डबल लाइन यहाँ पर आपके चल रही है। तो जब ये डबल लाइन माइंड लाइन में चलती है तो ये डबल सोर्स ऑफ अर्निंग पर व्यक्ति को ये मल्टीटास्किंग नेचर का बनाता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन ऐसे जातकों में ज़्यादा होता है। बहुत सारे काम को एक साथ अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अराउंड आप 25 के एज तक। उसके बाद फिर ये लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई है। फिर उसके बाद आप अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी अराउंड 26 के एज से लेकर के। पॉजिटिव मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस, और ये रेखा एकदम सीधे जा रही है तो मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को भी ये इंडिकेट करता है। दिमाग का सदुपयोग आप अच्छा कर पाएंगे। ग्रेसिपिंग स्किल, पुरानी बातों को याद रखना, नॉलेज, सारी चीज़ें बहुत बेस्ट होती हैं। तो ये फॉर्मेशन बहुत शुभ माना जाता है। और आपके हाथ में 2 स्ट्रेस लाइन बहुत बड़ी है, एक ये राहु की रेखा जा रही है, दूसरी ये राहु की रेखा है। तो उम्र तकरीबन 38 से 40 के बीच में, और एक तकरीबन 44 से 46-47 के बीच में बिगेस्ट स्ट्रेस लाइफ में रहेगा, जिसके कारण किसी ना किसी वे में लॉसेस के चांसेस ज़्यादा है। तो इस पीरियड में किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही कोई काम छोड़ें, ना ही किसी भी वे में उधार लें। ये 3 अगर आप करने से बच गए तो फिर तो इस रेखा का प्रभाव बहुत ज़्यादा ही कम हो जाएगा। लेकिन अगर इन सारी चीज़ में किसी भी वे में इनडायरेक्टली भी फंस गए तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन दे देता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ फिर देखने को इसके द्वारा मिलती। बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। और जो ये छोटे मोटे रेखाएं लाइफ लाइन पे काट रही है, ये हल्के फुल्के स्ट्रेसेस को बताता है, जो जल्दबाजी हड़बड़ी के द्वारा आ सकता है, या फ्यूचर के रिगार्डिंग जो थोड़े टेंशन्स होते हैं उसको ये इंडिकेट करता है। बट यहाँ पर लाइफ लाइन का फ्लो कंपेरेटिवली ईजी है, सक्सेसफुल चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। 28 के बाद से सपोर्ट भी बेसिकली बहुत अच्छा मिलने लगेगा दूसरों का, तो और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। और जो लाइफ में ट्रबल या इश्यूज आते हैं उससे लड़ने की साहस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अंदरूनी मंगल डेवलप नॉर्मल हो रहा है, बाहरी मंगल डेवलप ठीक है। तो मानसिक रूप से बलवान रहेंगे आप, यानी जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी रहती है। शुक्र का क्षेत्र वेल डेवलप्ड है, जो कि अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को, शौकीन किस्म के नेचर को, फैशनेबल टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, प्लस घूमना फिरना, ऐशो आराम बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला यहाँ पर आपको रहेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, जो थोड़े ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में आने के कारण भी बनता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचना है, तब जाकर के शुक्र और अच्छा रिस्पॉन्ड दे पाएगा, और अच्छी रॉयल्टी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरियस लाइफ और अच्छा धन आपको देगा। अदरवाइज़ इस प्रकार की जो माउंट होता है ये अच्छे हेल्थ को भी बताता है, और एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार मिलने के सुखों को भी बताता है।
केतु माउंट नॉर्मल है यहाँ पर आपका। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा आपको विदेश यात्रा अच्छी कराएगी। चंद्र का क्षेत्र भी डेवलप ठीक है, और यहाँ से आपकी मरकरी लाइन भी निकली है, तो स्टॉक मार्केट से भी लाभ मिलेगा आपको, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन हाँ आने वाले 2 साल के अंदर में लाभ जरूर अच्छा मिलेगा, और बिजनेस करना ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। मनी ट्रायंगल का प्योर फॉर्मेशन है, तो पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा और बचेगा भी। और जैसे सन लाइन है, तो ये आपको राजनीति में या उच्च पद अधिकारी बड़े लोगों से अच्छे कनेक्शंस को भी ये इंडिकेट यहाँ करता है। तो इन सारे फॉर्मेशन का सदुपयोग करें, लाइफ को प्रॉपर सेटल्ड करें, और जिस प्रकार का भी नेचर है फ्लेक्सिबल, ये सारी चीज़ें ये बढ़िया है, लेकिन अपने ड्रीम डिज़ायर को लेकर के थोड़ा सा और ज़्यादा जो पंचुअल या मैनेजमेंट या दृढ़ निश्चितता होती है उसको पालन करें। यहाँ पर फेट लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकला है, और राइट हैंड में लाइफ लाइन आकर के मर्ज हो रहा है फेट लाइन के साथ। ये दोनों इंडिकेशन को अगर जो है कंबाइन कर दे, तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपका किसी भी काम में एफर्ट्स, मेहनत, लगन नहीं लगेगा, तब तक उसमें आपको लाभ या लक नहीं जनरेट होगा। इसीलिए कभी भी अपने मेहनत से पीछे ना हटें। जो एक बार ठान लिया, जब तक वो हासिल नहीं होता पीछे ना हटें। फ्लेक्सिबल और ये इन सब प्रकार के जो नेचर हैं अपने रिलेशनशिप में आप रख सकते हैं। जैसे किसी ने कुछ गलत किया तो फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ दिखाइए, माफ़ कर दीजिए, ख़त्म करिए बात। लेकिन इन करियर, इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर बात करें प्रोफेशनल लाइफ, सक्सेस के बीच में ये बहुत बड़ी बाधा भी बन सकता है। इसीलिए मेहनत कंटिन्यू बेसिस पर करिए, और काम के बीच में कोई बाधा जो है, इट मीन्स अड़चन या रुकावट जो अगर आएगी, तो वो इसी कारण से आएगी कि आप अपने कोई डिसीज़न चेंज कर ले या कहीं और अपना जो फोकस है उसको शिफ्ट कर दें। तो इन सारी चीज़ों से बचना रहेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।